शादी को अभी 12 दिन ही हुए थे, लेकिन सोनम रघुवंशी ने उसी पति राजा की हत्या की योजना तैयार कर ली थी, जिससे उसने 11 मई को 7 फेरे लिए थे। 20 मई को इंदौर से हनीमून के लिए निकले कपल ने गुवाहाटी में मां कामाख्या देवी के दर्शन किए, फिर शिलोंग की वादियों में दाखिल हुए। लेकिन हनीमून सिर्फ दिखावा था। सोनम पहले से तय प्लान के तहत अपने 3 साथियों के साथ राजा को मौत की ओर ले जा रही थी। 23 मई को दोनों लापता हो गए। पुलिस को राजा की लाश तो नहीं मिली, लेकिन शिलोंग के जंगलों में खून से सनी लाल और नीली जैकेटें, मोबाइल फोन के टुकड़े और एक टूटी हुई चेन जरूर मिली। ये सब गवाही दे रहे थे कि वहां कुछ बहुत खौफनाक घटा था। शिलोंग के गाइड अल्बर्ट पैट ने बताया कि राजा और सोनम के साथ 3 संदिग्ध युवक भी देखे गए थे जो हिंदी में बात कर रहे थे। वह खुद उन्हें पहचानता था, लेकिन उस दिन उन्होंने उसकी बजाय दूसरे गाइड वानसाई को साथ लिया। शिपारा होमस्टे में रात बिताकर वे सुबह 5 साढ़े बजे ही होटल छोड़ गए, जबकि राजा की आदत देर तक सोने की थी। शक की शुरुआत यहीं से हुई। राजा के भाई विपिन और सोनम का भाई गोविंद 25 मई को खुद दिल्ली होते हुए गुवाहाटी और फिर शिलोंग पहुंचे, लेकिन सोरा थाने की पुलिस ने उनकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया। होटल के सीसीटीवी फुटेज में राजा और सोनम साथ दिखे, लेकिन अगले दिन राजा गायब और सोनम लापता थी। पुलिस ने शुरुआत में केस दर्ज नहीं किया और सिर्फ तलाश जारी है कहकर टालती रही। सोरा थाना क्षेत्र में केवल 8 पुलिसकर्मी हैं और उनके पास हथियार तक नहीं है। सोनम के पिता देवी सिंह ने बताया कि 2 जून की रात करीब 2 बजे सोनम गाजीपुर के एक ढाबे पर पहुंची थी। वहां से उसने भाई गोविंद को बुलवाया और फिर पुलिस ने उसे नंदगंज के वन स्टॉप सेंटर में रखा। गाजीपुर एसपी डॉक्टर ईरज राजा ने पुष्टि की कि सोनम बेहोश मिली थी और उसके बयान दर्ज किए जा रहे हैं। शिलोंग पुलिस ने अब तक हत्या में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये सभी मध्य प्रदेश के ही हैं। एक आरोपी अभी भी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। सोनम के कबूलनामे को बाद केस में बड़ा मोड़ आया। शिलोंग पुलिस ने अब तक हत्या में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये सभी मध्य प्रदेश के ही हैं। एक आरोपी अभी भी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। सोनम के कबूलनामे के बाद केस में बड़ा मोड़ आया। यह भी सामने आया है कि सोनम ने राजा को खत्म करने के लिए इंदौर में ही योजना बनाई थी और हमलावरों को हनीमून के बहाने मेघालय बुलाया गया। दबाव बढ़ता देख मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, सांसद शंकर लालवानी और शिवराज सिंह चौहान को दखल देना पड़ा। शिवराज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर सीबीआई जांच की मांग की। वहीं मेघालय सरकार ने कहा कि वे दूसरी एजेंसियों से संपर्क करेंगे। यह केस न सिर्फ एक योजनाबद्ध हत्या की कहानी है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि किस तरह एक प्यार भरे रिश्ते की परतों में नफरत, लालच और साजिशें छिपी हो सकती हैं। सोनम अब पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन राजा की लाश अभी भी नहीं मिली और जब तक वो नहीं मिलती, तब तक इस हनीमून हत्याकांड का सबसे बड़ा सवाल बना रहेगा, आखिर राजा की लाश कहाँ है।